किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सारी खसूसियात होंगी, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो क्या आप उस पर रिलाई कर सकते हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर? हाँ, आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर रिलाई करके अपना करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए अकाउंटिंग वाले कहते हैं कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सारे फैक्टर्स अगर होंगे तो फिर वो रिलायबल होंगे। लोग कहते हैं 4 होती हैं, हालांकि 4 नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 5 होती हैं, सेट होते हैं पूरे 5 का। नंबर 1 लास्ट में होता है वो नोट होता है। हां, नोट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूं, आप सीक्वेंस से लिखें तो ज्यादा बेहतर है। या आप FR1 में पढ़ेंगे, FR2 में पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल में, लेकिन फिर आप सीक्वेंस से पहले क्या बताएंगे? सबसे पहले बताती जाती है स्टेटमेंट ऑफ changes in equity, statement of changes in equity, फिर statement of comprehensive income, third statement of financial position, जो आपने पढ़ी है ये दो IPM, बाकी आप FR1 में पढ़ेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, फिफ्थ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, FR1 में तकरीबन इससे 40 नंबर का सवाल भी आ सकता है। हाँ, हर कंपनी बनाएगी नोट्स तकरीबन आप कह लें 200 पेजेस पे हो सकता है। हाँ, उसमें आपने डिटेल लिखी है, SOFT एसोसिएट। ये जब आप चैप्टर आगे पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन का, बैड एंड डाउटफुल डेट्स में, फिर आपको अकाउंट्स में क्या चीज आती है, लेकिन डिटेल आप FR1 में पढ़ेंगे। मैंने शायद आपको पहले ही बताया था किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 400, 500, 600 पेजेस तक हो सकते हैं। ये 5 चीजें डिपेंड ऑन द कंपनी सही है, लेकिन फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कंपनी या एक कंपनी प्रोड्यूस कर रही है चेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें, उसकी ज्यादा पेजेस ले जाते हैं और नोट्स ले जाते हैं। हाँ, पैक वालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ज्यादा नहीं होती, छोटी सी होती है, जबकि एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, उसकी बड़ी होती है। अपने पास पढ़े सर ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए? सबसे पहला आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब है हर
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल करो जो लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। हर वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल होनी चाहिए जिसकी वजह से किसी भी बंदे का डिसीजन चेंज हो सकता है। रेलेवेंस का वर्ड निकला है रिलेट से, रिलेट यानी हर वो चीज, रेलेवेंस हर वो चीज जो जरूरी है शेयर होल्डर वगैरह के लिए, वो सारी चीजें किसमें शामिल होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रू एंड फेयर या फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। ट्रू एंड फेयर मैंने भी बताया था क्या मतलब होता है, कोई एरर नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम बायसेस होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, इसे बोलते हैं ट्रू एंड फेयर। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की दूसरी खुसूसियात। कंपेरेबिलिटी क्या मतलब, वो कंपेयर करना वर्ड निकला है, अभी सिर्फ ऊपर बता दूंगा, डिटेल बताऊंगी। कंपेरेबिलिटी मैंने आपसे पहले आपको याद है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में रिलेट करवाया था, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अगर आपने एक मॉडल चूज कर लिया तो हर साल क्या यूज करना पड़ेगा, वही मॉडल। फॉर एग्जांपल पिछले साल अगर आपने कॉस्ट मॉडल यूज किया और इस साल आपने रिवैल्यूएशन मॉडल, तो दोनों रिजल्ट्स अलग अलग थे। कॉस्ट मॉडल में आरटीओ कितनी की थी, तकरीबन 9 लाख की थी, और रिवैल्यूएशन मॉडल में कितनी थी, 15 लाख की। तो दोनों अमाउंट में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल आप शेयर होल्डर हैं, आप जो कि अकाउंटेंट नहीं, आपको की डिटेल नहीं पता, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी कंपनी में। अब आप बोलेंगे पिछले साल इस कंपनी के एसेट्स कितने थे, 9 लाख, अब कितने पे पहुंचे हैं, 15। अब देखने वाला क्या समझेगा कि जी इसके कितने सारे एसेट्स हो गए हैं। आपको तो नहीं पता ना कि ये मॉडल चेंज करने की वजह से ये डिफरेंस आया है। तो क्या ये चीज गलत है, इस तरह के धोखा दे रहे हैं, आपसे दे ही रहे हैं ना। अब देखने वाला क्या समझेगा कि इसने शायद इस साल नए एसेट्स खरीदे हैं, हालांकि वही एसेट है, लेकिन आपने क्या चेंज कर दिया, हर साल मॉडल चेंज कर दिया। मॉडल चेंज करने की वजह से आपने पिछले साल की कंपनी इतनी अच्छी नहीं थी, इस साल तो यार क्या इसने अन्य वहाँ पैसा लगाया है नॉन करंट एसेट्स पर, तो इस बेस पर अगर आपने डिसीजन ले लिया फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कंपेयर करने के लिए, हम ये लाइफ विद लाइफ कंपेयर करो। लाइफ विद लाइफ का मतलब है जो मॉडल आपने पिछले साल यूज किया वो इस साल भी यूज करो। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए आपकी कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री, एक कंपनी, ठीक है। इंडस्ट्री क्या मतलब होता है वैसे, इंडस्ट्री हम कहते हैं कि स्टील इंडस्ट्री है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है, ये कोल्ड ड्रिंक्स की ड्रिंक्स वाला की इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का मतलब है एक इंडस्ट्री है, उसमें एक जैसे सिमिलर कंपनीज है। अब जितनी भी आप कह रहे हैं पेप्सी, कोला, ये नेक्स्ट कोला वगैरह, ये सारे किस में आते हैं, एक इंडस्ट्री में आता है। अब जितनी भी स्टील बनाने वाली कंपनीज हैं वो किस में आएंगी, एक इंडस्ट्री, यानी हर एक चीज की अलग अलग इंडस्ट्री है। टीचिंग में तो एक अलग है ना, नेचर, यानी आपने हर कंपनी जो नेचर वाइज सेम है वो सारी कंपनीज अगर आप मिलाकर एक बना दो तो क्या बन जाएगी, इंडस्ट्री। इसीलिए आपको चाहिए कि बाकी जितनी कंपनीज जो जो रूल्स यूज कर रहे हैं वो रूल आप भी यूज करें। इससे क्या फायदा होगा, जो आपकी कंपनीज, बाकी कंपनीज जो चीजें यूज कर रही है, जो प्रिंसिपल्स यूज कर रही हैं, जो मेथड्स यूज कर रही है, आप भी वो यूज करें तो इससे क्या फायदा होगा, कंपेयर कर सकता है। कौन कंपेयर कर सकता है, शेयर होल्डर। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहती हूँ मैंने एक पूरा नेक्स्ट करना है, इन्वेस्ट एक गोल्ड में करना है, तो मैं कंपेयर कैसे कर सकूंगी, अगर दोनों एक जैसे मॉडल्स वगैरह यूज करेंगे तो मुझे आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड में यूज करिए कॉस्ट मॉडल, गोल्ड नेक्स्ट यूज कर रही है रिवैल्यूएशन मॉडल, ज्यादा किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेहतर होंगी, गोल्ड नेक्स्ट की, वो उसके एसेट्स कितने पे होंगे, 15 लाख पे, और गोल्ड में कितने पे होंगे, 9 लाख पे। ये तो लाइन बताया क्या हुआ ना, अगर मैं इस बेस पर डिसीजन लूँ कि जिसके एसेट्स ज्यादा है, हालांकि एसेट्स तो दोनों के सही है, सेम है, दोनों के पास एक ही आल्टो है, लेकिन मसला किसका आ गया था, मॉडल का आ गया था। तो यानी मॉडल से भी कितना डिसीजन चेंज हो सकता है। इसीलिए वो कहते हैं कि कंपेयर करने के लिए आपको वही मेथड्स, प्रिंसिपल यूज करने चाहिए जो आपका कंपटीटर या जो आपके बाकी उस इंडस्ट्री की कंपनीज हैं वो जो मेथड्स या प्रिंसिपल यूज करती हैं। इससे शेयर होल्डर को कंपेयर करने में आसानी होगी। वेरीफाई, आपने हर वो चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल करनी है जो कि वेरीफाइड है, यानी इसमें फ्रॉड होना है। टाइमनेस का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल शायद आपको पता नहीं है,
बाकी का डिस्कस करेंगे वीडियो में क्योंकि ज़्यादा है। एक बार ज़रा अपने होमवर्क में लिखें, ये जो पेज नंबर 15 से लेकर 16 है, इसमें जो ये आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ज़रा घर में एक बार रीड करके आए ना मुझसे। रेलेवेंस, कॉम्पेरेबिलिटी मैंने करवाया आपको, ट्रू एंड फेयर, आगे की जो बाकी हैं टाइमनेस वगैरह, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का कसर पर क्या करके मैं डिटेल में करवाऊंगी। फिर इसकी जो बाकी 25 में फंसे